हाय बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, कक्षा 6 का गणित अभ्यास या इकाई 7 हल करेंगे। बच्चों, ज्यामिति अवधारणाएं। बच्चों, इसमें बिंदु दिया है। इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो बिंदु 1 है। दूसरा दिया है बच्चों संरेख बिंदु एवं रेखीय बिंदु पढ़ेंगे। फिर तीसरा दिया है बच्चों की एक बिंदुगामी रेखाएं पढ़ेंगे। चौथा दिया है बच्चों की तल या समतल के गुण पढ़ेंगे। फिर पांचवा दिया है बच्चों बंद और खुली आकृति क्या है। इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा बच्चों, ये सब बिंदु दिया है। आइए बच्चों देखते हैं कुछ आकृतियां क्या होती है, कैसी होती है। देखिए बच्चों, ये कुछ हमारी आकृतियां दिया गया है यहाँ पे। जो एक ये घनाभ है बच्चों, ये गोला है, ये बॉक्स है, ये सुई है। ये बच्चों हमारा क्या है, बेलन है, शंकु है और पत्थर का टुकड़ा है, यहाँ सेव है। इसमें दिया है बच्चों ये घनाभ। जैसे देखिए घनाभ क्या है, ये इसकी दीवारें क्या है, देखिए ये क्या है हमारा समतल है कि नहीं। ये देखिए ये भी समतल है। इसकी जो तीनों चारों जो दीवारें हैं बच्चों क्या है, समतल है। ठीक, यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है गोला। गोला क्या है, वक्र तल है बच्चों। जैसे बच्चों इसकी बाहरी तल को क्या कहते हैं हम, वक्र तल कहते हैं। ये घुमाव या मुड़ाव को क्या कहते हैं बच्चों, वक्र तल कहते हैं। ठीक, समझ गए। देखिए बच्चों अब ये बॉक्स, बॉक्स क्या है, जैसे मान ले माचिस है, तो माचिस का देखिए बच्चों ये क्या है, सपाट है या समतल है। सभी देखिए दीवारें क्या है बच्चों, समतल है। ठीक, ये सुई है, देखिए बच्चों इसकी क्या है, ये एक रेखा को दर्शा रही है। ठीक, और यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है बेलन, पाइप की तरह क्या है बच्चों, घुमाव है, घुमाव है ना। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये वक्र तल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वक्र तल। ठीक, आ इसको बच्चों हम कहेंगे सपाट या समतल, ये दोनों भाग को। ये जो होता है बच्चों ये क्या होता है, वक्र तल होता है। देखिए पाइप की तरह गोला है ना, तो इसको हम कहेंगे बच्चों क्या, वक्र तल कहेंगे। ठीक, यहाँ देखिए बच्चों शंकु दिया है, शंकु में भी देखिए बच्चों इसको हम सपाट कहेंगे। और ये जो देखिए गोले की तरफ है, गोले के जैसे है, इसको हम कहेंगे क्या, वक्र तल कहेंगे बच्चों, इसको हम वक्र तल कहेंगे। ठीक, अब इधर भी देखिए पत्थर का टुकड़ा दिया है, ये भी क्या है, कुछ बच्चों सपाट है नीचे, ये वक्र तल की आकार का है कि नहीं। ये सेव में देखिए बच्चे वक्र तल के आकार का है कि नहीं। तो ये बच्चों इसी पे हमारा सवाल आधारित है, प्रश्न। तो आइए बच्चों चलते हैं अपने अभ्यास पे। यहाँ पे दिया है बच्चों अभ्यास 7 का ए। इसमें प्रश्न दिया है बच्चों कि निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए बच्चों रिक्त स्थान दिया है, इसको भरना है। यहाँ पे दिया है कुछ प्रश्न बच्चों, और संख्या 1 और वक्र दिया है। इसी प्रश्न में जो पूछ रहा है उसको हम भरेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों ए दिया है कि समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। जैसे मान लो बच्चों की समतल है, जैसे बच्चों समतल क्या होता है, हमारा ब्लैक बोर्ड होता है ना, व्हाइट बोर्ड व्हाइट बोर्ड होता है बच्चों, हमारा किताब होता है। ये चीज हमारा क्या है बच्चों, समतल है। तो समतल में बच्चों ये क्या कह रहा है कि यह कह रहा है ना कि दो बिंदुओं से होकर, यानी बच्चों ये समतल हमारा है। ये मान लो ब्लैक बोर्ड हमारा हो गया। ठीक, अब दो बिंदु इसमें बना लेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब कह रहा है बच्चों की रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है, अगर दोनों बिंदु को बच्चों मिलाएंगे तो एक ही रेखा पर मिल जाएगा। ठीक, तो एक रेखा खींचा गया तो यहाँ पर बच्चों भरा जाएगा क्या, हमारा एक भरा जाएगा, यहाँ लिख लेंगे एक। ठीक, यानी समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक, अब देखिए बच्चों बी दिया है कि समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं बच्चों, मान लो समतल है, यहाँ हमारा
एक मान लो कि समतल है हमारा, कागज है, समतल होता है कागज हमारा। कितने बिंदु होते हैं बच्चों? मान लो कि एक रेखा हो गया, एक रेखा खींच लेंगे। ठीक, अब इस पे कह रहा है बच्चों कि रेखा में बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? हजारों लाखों बिंदु हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे हम बिंदु बना लेंगे जो अनगिनत हो जाएगा बच्चों, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? असंख्य हो जाएगा, जिसको हम गिन नहीं सकते। हजारों बिंदु हो सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों असंख्य, असंख्य। ठीक, अब देखिए बच्चों दिया है यहाँ पे सी, गोले का तल होता है। क्या होता है बच्चों गोले का तल? जैसे देखिए गोले का तल, ये जो हमारा क्या है, गोला हो गया, गोला हो गया ना। तो ये जो लाइन खींचे हैं बच्चों, ये क्या है हमारा बाहरी परत, जो उसी को कह रहा है कि वक्र तल है। ये जो बाहरी लाइन है बच्चों इस गोले की, ये बाहरी परत है, इसी को कहते हैं वक्र तल। तो हम इसमें भर लेंगे बच्चों क्या? वक्र, वक्र भर लेंगे। गोले का तल वक्र होता है। ठीक, अब देखिए बच्चों डी, डी दिया है कि समतल में स्थित एक बिंदु से होकर रेखाएं खींची जा सकती है। अब जैसे बच्चों मान लो समतल है, जैसे बच्चों हम समतल ले लिया कागज। ठीक, ये हमारा कागज हो गया समतल, चाहे ब्लैक बोर्ड मान लो। ठीक, ये हमारा समतल हो गया। अब कह रहे कि समतल में स्थित एक बिंदु से, यानी एक बिंदु यहाँ बीच में बना लेते हैं बच्चों। ठीक, अब एक बिंदु से रेखा खींची जा सकती है। कितना रेखा खींची जा सकती है बच्चों? तो अनंत रेखा खींची जा सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं है बच्चों। जैसे देखिए इधर से ले लेंगे, इधर से ले लेंगे, इधर से खींचेंगे, इधर से, माने चारों दिशाओं से बच्चों 360 डिग्री में खींच लेंगे इसको। ठीक, माने जिसको हम गिन नहीं सकते, नगण्य के तमाम हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो अनंत रेखा खींच सकते हैं हम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? असंख्य रेखा। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों असंख्य रेखा खींची जा सकती है। ठीक, अब चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने कोष्टक में सही का चिन्ह तथा गलत चिन्ह के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ठीक, अब इसमें क्या करना है बच्चों? सही का चिन्ह लगाना है, जहां गलत है वहां गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक, अब देखिए बच्चों इसमें पहला प्रश्न दिया है कि कागज का तल समतल है। तो अभी बच्चों मैं इसके पहले समझा रहा था कि कागज हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, छत का रफ हो गया, छत हो गया, दीवार हो गया, ये क्या है हमारा? समतल है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों राइट, यानी सही हो जाएगा। ठीक, अब दिया है बच्चों बी, तीन असंख्य रेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों जैसे मान लेंगे बच्चों हमारा तीन बिंदु, कह रहा है कि तीन बिंदु, एक बिंदु हो गया, दो बिंदु हो गया, ये तीन बिंदु हो गया। यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे, फिर इस बिंदु से इस बिंदु पर एक रेखा खींच लेंगे, फिर इसको मिला लेंगे। ठीक, तो कितना रेखा खींचे बच्चों? एक दो तीन रेखा खींचे। ठीक, ये कह रहा है बच्चों कि असंख्य रेखा की बात कर रहा है, ताकि हमारा तीन ही रेखा खींचा जा रहा है। और यहाँ पे असंख्य रेखा माने उस रेखा की बात कर रहा है जहां हम गिन नहीं सकते। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, असंख्य रेखा नहीं खींच सकते। ठीक, अब देखिए बच्चों दिया है सी, समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती है। अब जैसे मान लीजिए बच्चों समतल, जैसे कागज हो गया हमारा, चाहे ब्लैक बोर्ड, ये हमारा क्या है बच्चों? समतल है। ठीक, अब इसमें कह रहा है बच्चों कि स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती है। तो देखिए बच्चों दो रेखा की बात कर रहा है कि सदैव समांतर होती, तो एक रेखा मान लो बच्चों एक बड़ी हो गया और एक रेखा बच्चों एक छोटी हो गया।
तो दोनों का माप अगर बराबर नहीं है बच्चों तो ये हमारा समांतर नहीं है। ठीक, या तो बच्चों एक रेखा हमारा ऊर्ध्वाधर खींच दे तो ये दोनों समांतर नहीं है, तो इसलिए ये बच्चों गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों दिया है डी कि कमरे की दीवार का तल समतल है। तो बच्चों हम अभी इसके पहले मैं समझाया कि कमरे की जो चारों दीवार होती है, घर के छत के जो दीवार होती है बच्चों, वो समतल होती है। ठीक, तो ये राइट हो जाएगा, सही का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, अब चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है बच्चों तीसरा सवाल, स्तंभ ए एवं बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। सही जोड़ा मिलाना है बच्चों, जिसमें दिया है स्तंभ ए स्तंभ बी। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या दिया है, पी समतल दिया है, क्यू समतल और वक्र दिया है, और यहाँ पे आर दिया है बच्चों वक्र तल, और इधर दिया है बच्चों देखिए ग्लोब दिया है, स्टील अलमारी दिया है, खीरा दिया है, लोहे का पाइप, शंकु, श्यामपट्ट का तल, ठोस बेलन, कांच की गोली। अब बच्चों इसमें से हमको छांटना है कि कौन समतल है, कौन समतल और वक्रतल है, और कौन वक्रतल है। ठीक, तो आइए बच्चों देखते हैं हम। ये पहला दिया है, तो दिया है बच्चों ग्लोब। ग्लोब कैसा होता है बच्चों, तो गोल होता है। ठीक, और ग्लोब बच्चों हम लोग देखे हैं कि स्कूल हो चाहे ऑफिस हो, वहां पे रहता है जिसपे पूरा विश्व का नक्शा रहता है बच्चों। ठीक, तो ग्लोब कैसा होता है बच्चों, गोल होता है। तो हमारा ग्लोब दिया है, इसका मिलान कहाँ से होगा, किससे होगा, तो बच्चों ग्लोब है तो हमारा वक्र तल से मिलान हो जाएगा। ठीक, तो इसका मिलान कर लेंगे बच्चों हम, कुछ इस प्रकार मिलान कर लेंगे हम इस आर से। ठीक, अब बच्चों देखिए दिया है, दूसरा दिया है बच्चों स्टील अलमारी। स्टील अलमारी बच्चों देखे होंगे आप कि उसकी क्या होती है, सपाट होती है, समतल होती है, माने एकदम प्लेन होती है बच्चों। तो उसका स्टील अलमारी का मिलान किससे हो जाएगा बच्चों, पी से हो जाएगा। तो हम इसका मिलान कर लेंगे पी से। ठीक, यहाँ से सीधा राइट ले लेंगे, यहाँ पी से। तीसरा दिया है बच्चों खीरा। तो खीरा हम देखे हैं बच्चों कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है। तो बेलन के आकार का जब बच्चों होता है तो उसमें क्या होता है, देखिए ये मान लो कि हमारा क्या है, बेलन के आकार खीरा हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए बच्चों इसमें दो भाग है, क्या है ये, तो ये समतल है, सपाट है, और बीच में बच्चों ये जो क्या है, ये वाला भाग बेलन के आकार का है, यानी बच्चों ये वक्रतल है। यानी दो भाग इसमें क्या है, समतल और सपाट है, और ये बीच वाला भाग बच्चों पाइप की तरह गोला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वक्रतल हो जाएगा। यानी बच्चों इसमें दो चीज मिल रहा है, तो यहाँ क्यू में इसका निशाना लग जाएगा, समतल और वक्रतल में। तो यहाँ से हम लाइन खींच लेंगे बच्चों, यहाँ से सीधा लाइन खींचेंगे क्यू के पास, यानी समतल और वक्रतल में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे लोहे का पाइप दिया है, तो लोहे का पाइप हम देखे हैं बच्चों की गोल होता है। ठीक, आप लोग भी देखे होंगे बच्चों की गोल होता है पाइप, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका मिलान बच्चों हो जाएगा वक्रतल से। इसका मिलान हो जाएगा बच्चों वक्रतल से। ठीक, अब देखिए बच्चों दिया है हमारा शंकु। पांचवा क्या दिया है, शंकु। तो शंकु में बच्चों हमारा क्या होता है, शंकु हमारा कुछ इस प्रकार होता है बच्चों। ठीक, होता है ना। तो देखिए बच्चों इसमें ये जो है ना, ये हमारा सपाट होता है, समतल होता है, और ये जो होता है बच्चों क्या होता है, वक्रतल होता है। गोल है ना, तो उसको वक्रतल कहेंगे। तो ये हमारा चला जाएगा कहाँ पे, समतल और वक्रतल में। इसका लाइन खींच लेंगे बच्चों, हम मिलान कर लेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों दिया है छठवां। छठवां क्या है बच्चों, तो श्यामपट्ट का तल है। तो श्यामपट्ट हम सभी देखते हैं बच्चों, व्हाइट बोर्ड हो चाहे ब्लैक बोर्ड हो, चाहे कॉपी हो बच्चों, चाहे घर की दीवारें हैं, हमारा ये सपाट होता है, समतल होता है। तो ये हमारा मिलान हो जाएगा बच्चों समतल, यानी पी से मिलान हो जाएगा। कर लेंगे बच्चों मिलान पी से।
या सीधा ले लेंगे ऊपर। ठीक। सातवां दिया है बच्चों ठोस बेलन। तो देखिए बच्चों, अभी मैं ये खीरा का समझाया था, तो ये भी क्या हो जाएगा, ठोस बेलन है। तो इसमें भी दो दो क्या सपाट है यानी समतल है, और बीच में क्या है बच्चों, तो हमारे पाइप जैसे गोल है यानी वक्रतल है बीच में। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, किससे मिलान हो जाएगा, तो क्यू से मिलान हो जाएगा। यहाँ से सीधा क्यू से मिलान कर लेंगे बच्चों। ठीक। आठवां दिया है बच्चों कांच का गोली। तो बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा कांच का गोली क्या होता है, गोल होता है। तो इसका हमारा निशान किस पे लग जाएगा, वक्र तल पे यानी आर पे लग जाएगा बच्चों। इसका हम निशान लगा लेंगे यहाँ से सीधा आर पे। ठीक। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चौथा। चौथा दिया है बच्चों सवाल कि ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कितने समतल होते हैं और कितने वक्रतल होते हैं। ठीक। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, ठोस बेलन है। ठीक। अब देखिए बच्चों इसमें हम आप लोगों को शुरू से समझा रहे हैं कि इसमें ये जो पार्ट है ये समतल है सपाट है, इधर भी बच्चों समतल है सपाट है। और ये जो बीच की एरिया है बच्चों ये वाली, ये क्या है हमारा वक्र तल है, पाइप की तरह गोला है बच्चों, ये है ना, देखो यहाँ पे गोल है आकृति। ठीक। तो ये हमारा क्या है, पाइप की तरह गोल है, यानी एक इसमें वक्र तल है और दो बच्चों इसमें क्या है, सपाट और समतल है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों दो दो इसमें क्या है बच्चों, समतल है, लिखेंगे समतल। ठीक। अब बच्चों इसमें एक क्या है, इसमें वक्र तल है, लिख लेंगे एक वक्र तल। ठीक। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसमें दिया है पांचवा कि समतल के तीन गुण बताइए। तो तीन गुण क्या होते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। अब देखिए बच्चों समतल के तीन गुण ये है। ठीक। दिया है पहला कि दो बिंदुओं से होकर असंख्य समतल प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा गुण दिया है बच्चों कि तीन असंख्य रेखीय बिंदुओं से एक और केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है। तीसरा दिया है बच्चों कि समतल में एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। ये बच्चों इसका गुण हो गया। ठीक। अब देखिए बच्चों दिया है छठवां सवाल कि समतल वाली वस्तुएं एवं वक्रतल वाली वस्तुओं के चार उदाहरण दीजिए। यानी बच्चों हमको क्या करना है, समतल वाली वस्तुएं एवं वक्रतल वाली वस्तुएं के चार उदाहरण देना है बच्चों। ठीक। आइए बच्चों देते हैं उदाहरण, लिख लेते हैं। तो अब देखिए बच्चों समतल वाली वस्तुएं क्या हो सकती है, क्या हो जाएगी, तो कागज हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे कागज। ठीक। दूसरा हो जाएगा बच्चों शीशा, जैसे बच्चों मिरर होता है ना, अपना फेस देखते हैं, तो दूसरा हो जाएगा शीशा। ठीक। तीसरा हो जाएगा बच्चों किताब, लिख लेंगे किताब। और बच्चों चौथा हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा कमरे की दीवार। जिस घर में रहते हैं बच्चों उसकी चारों दीवारें क्या होती है, फ्लैट होती है यानी सपाट होती है या समतल होती है। यानी बच्चों हो जाएगा कमरे की दीवार। ये बच्चों हमारा हो गया समतल, ये बच्चों हमारा हो गया समतल वाली वस्तुएं। ठीक। अब दिया है बच्चों की वक्र तल वाली वस्तुएं का नाम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वक्र तल में पहला हो जाएगा बच्चों फुटबॉल, लिख लेंगे फुटबॉल या गोली, गोली लिख लेंगे बच्चों गोली, या कंचा या कंचा। ठीक। और बच्चों दूसरा हो जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक।
और तीसरा हो जाएगा बच्चों अंडा, अंडा हो जाएगा, गोल होता है। और चौथा हो जाएगा बच्चों तरबूज, तरबूज। तो देखिए बच्चों चार चार उदाहरण हो गए, ठीक। और बच्चों चैप्टर का लास्ट सवाल है। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, लिंक बच्चों आपको मिल जाएगा, ठीक। धन्यवाद।